नमस्कार, मैं गीता आप सभी का खोज खबर में स्वागत करती हूँ और कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, घर से बाहर भी वजह नहीं निकल रहे होंगे। आज हम बात करेंगे जो हमारे 20 जवान जिनकी शहादत हुई है, जो कि शहीद हुए हैं देश के लिए। आपने सुना होगा 15-16 जून को जो है रात्रि के समय गलवान बॉर्डर पर, चीन के गलवान बॉर्डर पर जो है भारत के कुछ जवान, जो कि 20 जवानों की संख्या बताई जा रही है, उसमें 20 जवानों की शहादत हुई है। आखिर इस शहादत का बदला हम लोग कब लेंगे, ये हिंदुस्तान कब लेगा? तो हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं अनुज शर्मा जी से, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आइए बातचीत करते हैं हम अनुज शर्मा जी। पहले तो मैं आपका खोज खबर में स्वागत करती हूँ। धन्यवाद आपका। अनुज शर्मा जी, ये जो 20 जवानों की जो शहादत हुई है, जो कि शहीद हुए हैं देश के लिए, कब तक ऐसे जो है हमारे देश के जवानों की शहादत होती रहेगी? जी देखिए, ये जो घटना हुई है ये देश के लिए एक, हम बोले सती तो है ही हमारे जवानों की। ये चाइना अपनी पावर भी दिखाना चाह रहा है कि इंडिया 1962 का ही इंडिया अभी भी है। चाइना को ये चीज़ समझनी चाहिए, आज 2020 का इंडिया है ये। आज इंडिया महाशक्ति में लाइनों में खड़ा है, महाशक्ति की लाइनों में। और चाइना को ये चीज़ समझनी चाहिए कि चाइना अब वो चीज़ नहीं है, क्योंकि ना उसके साथ देश हैं, ना अमेरिका है, ना स्पेन है, ना इटली है, ना रशिया है, सब इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। तो चाइना किस बात को अपने ऊपर गुरूर है, या किस बात के ऊपर कह रहा है कि हम ही हैं, कि जब सब देश अटैक करेंगे एक साथ मिलके, तो जाहिर सी बात है ये तीसरा विश्व युद्ध आरंभ की चुनौती स्वीकार हो चुकी है। इसमें मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि चाइना जो है वो नेहरू की जो नीति थी, हमारे जो कांग्रेस प्रधानमंत्री थे भारत के, उस नीति को आज भारत सरकार और भारतीय भुगत रहे हैं। चाहे जम्मू कश्मीर की नीति हो, चाहे उसमें चाइना की नीति हो। चाइना उसी चीज़ को सोच रहा है कि वही सरकार है, लाचार सरकार है। ये भूल रहे हैं कि ये मोदी सरकार है। पाकिस्तान के घर में घुस के अटैक किया था, पुलवामा पे बदला लिया था हमारे जवानों का। तो यहाँ पर मोदी जी से मैं बोलना चाहूँगा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, मोदी जी आपके साथ देश खड़ा है, आप फैसला लीजिए। जैसा आपने पाकिस्तान के खिलाफ पुलवामा का जो आपने अटैक हुआ हमारे देश में, और उसका आपने जो हमला लिया, बदला लिया, उसका उसी का बदला लीजिए हमारे जवानों का। हमारे बॉर्डर पे जो जवान है, और देखिए शहर से तो क्या है, आर्मी में पर्सन नहीं जाते, गांव में जाते हैं। हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो कब तक शहीद होंगे? सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे, और सरकार इसको गंभीर ले। क्या है कि जब तक जवान हमारा है, जब तक हमारा देश सुरक्षित है। अगर हमारा जवान नहीं रहेगा, वहाँ हमारा जम्मू कश्मीर आतंकवादियों से लड़ रहा है, यहाँ हम चाइना से लड़ रहे हैं, वहाँ श्रीलंका में चाइना उधर से सपोर्ट कर रहा है, सागर में हमारी नेवी, मर्चेंट नेवी, ऊपर से एयरफोर्स है। कहाँ कहाँ हमारे जवान भिड़े? हमेशा इस चाइना ने जो है गद्दारी का जो है ना एक सबूत दिया है कि वो गद्दारी करता आया है और गद्दारी कर ही रहा है। बिल्कुल। देखिए चाइना क्या है, कभी भी इंडिया का नहीं हो सकता, क्योंकि चाइना के अंदर एक खुंदस है कि ये जो भारत है इसको मैं अटैक करके जीतूं। 1962 में इंटरनेशनल जब इंटरफेयर किया, जब इंडिया क्योंकि युद्ध हार गया था, तो उसे अपनी वहाँ ज़मीन छोड़नी पड़ी। लद्दाख में अक्साई चीन जिसे कहते हैं, वहाँ पर छोड़नी पड़ी ज़मीन। और वो आज ज़मीन उसको सोच रहा है, उसका क्या लालच बढ़ गया, और वो सोच रहा है अब धीरे धीरे मैं जम्मू कश्मीर को भी ले लूँ, धीरे धीरे मैं यहाँ से लद्दाख को भी ले लूँ, धीरे धीरे वो और चीज़ों को करना चाह रहे हैं। धीरे धीरे वो चाह रहा है कि पूरे भारत को समेट लूँ, पर वो भूल रहा है ये 1962 का नहीं है भारत, ये 2020 का भारत है, नया भारत है, ये श्रेष्ठ भारत है। और सबसे बड़ी बात है, हमारी जो भारत सरकार है कड़े फैसले लेने में माहिर है, और तुरंत फैसला लेती है। वो आप सबके सामने है, पाकिस्तान ने जो अटैक किया था हमारा पुलवामा पे, उसका बदला क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने रात को लिया, और उनके आतंकवादियों को घर में घुस के मारा। उनसे सबक सीखना चाहिए चाइना को, कि अब आज का भारत है ये झुकना नहीं जानता, झुकाना जानता है ये। लेकिन कई विपक्षी पार्टी भी सवाल खड़े कर रही है, भारत सरकार के ऊपर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है, आपने सुना भी होगा। जी देखिए, ये क्या सवाल खड़े करने का विषय है इस समय? देखिए, मैं विपक्षी पार्टियों से खासतौर पर राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल, और जो हमारे विपक्ष के मुख्य नेता ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इनसे मैं बोलना चाहूँगा, सर इस समय आपकी राजनीति करने का समय नहीं है। इस समय देश का खड़ा होने का समय, इस समय जनता के साथ खड़ा होने का, भारत सरकार के साथ खड़ा होने का समय। प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी, एक राज्य का नहीं होता, प्रधानमंत्री भारत का होता है, देश का होता है, देश का नेतृत्व करता है वो।
आपको यहाँ राजनीति बंद करनी चाहिए, देश के साथ खड़ा होना चाहिए और प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा होना चाहिए। कड़े से कड़े फैसले ले प्रधानमंत्री जी, हम उसमें साथ हैं। और साथ ही मैं बोलना चाहूँगा मोदी जी, आज देश का जवान आपके साथ खड़ा है, भर्ती खोल दीजिए, देश का जवान आज बॉर्डर पे तैयार है, मैं खुद तैयार हूँ जाने के लिए। अच्छा, जिस तरीके से चाइना की बात की जाती है कि चाइना को सबक सिखाया जाएगा, कई नेताओं के बयान भी होते हैं कि चाइना के प्रोडक्ट को जो है ना हाँ, बंद किया जाए, इस पर पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन चाइना का प्रोडक्ट पाबंदी तब होगी ना जब चाइना का सामान भारत में आएगा ही नहीं। ये आ कैसे जाता है और ये बार बार क्यों कहना पड़ता है कि चाइना का प्रोडक्ट बंद किया जाए? देखिए, इसमें भारत सरकार की एक लचर नीति है जिसके खामियाजा भारत की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज अभी आप न्यूज़ देख रहे होंगे, चीनी जो कॉन्ट्रैक्टर है, कंपनियां हैं, उनको ठेके दिए गए भारत में। मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि चीनियों को जितना आप बहिष्कार करेंगे उतना हमारा देश सेफ है। आज मैं अपने देश के वासियों से भी निवेदन करता हूं कि जो चाइना के एप्लीकेशन है उनका सबसे महत्वपूर्ण जो आज टिकटॉक, उसके लिए हमारा युवा पागल है। उसे पता नहीं है कि उसका डाटा चाइना में जा रहा है, सारा उसका घर का, उसका फैमिली का सारा डाटा चाइना में जा रहा है। और भी कुछ चाइनीज एप्लीकेशन है, मैं नाम बता देता हूँ। और मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ कि इस चाइना एप्लीकेशन को यूज तुरंत से तुरंत बंद करें और अपने फ़ोन में तुरंत इसे इंस्टॉल करें। और एक एप्लीकेशन आ रहा है, रिमूव बाय चाइना ऐप्स, अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए उसे, और वो अपना ऑटोमेटिक आपका दिखा देगा कौन कौन से चाइना का एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करिए। क्योंकि क्या है कि आज वो चाइना एप्लीकेशन जो है बाहर से ही व्यापार कर रहे हैं और भारत के ही जवानों को मार रहे हैं। ये हमारे देश की जनता के लिए, हमारे देशवासियों के लिए सोचनीय विषय है कि हम, ये जो पैसा है जनता का, हमारा जो पैसा है वो चाइना जा रहा है, चाइना उसे अपने पावर में यूज़ कर रहा है और उससे हमारे जवानों को मार रहा है। देखिए, आज तो हमारा जवान सेफ्टी कर रहा है, जब कल जवान नहीं रहेगा तो क्या आप बच जाएंगे? ये बड़ा सोचने विषय है देशवासियों के लिए। मैं कुछ एप्लीकेशन के नाम बता देता हूँ आपको। टिकटॉक है जो आप यूज़ कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अब तो क्योंकि लोग थोड़े बहुत जागरूक हुए हैं, मैंने भी देखा कि रेटिंग भी अब गिर गई है, 5 से 4 टिकटॉक की 2 या 3 पे आ रही है अब। उसके बाद वोल्ट है, हाइड है, वीगो है, वीडियो है, बीगो है, लाइव है, हेलो एप्लीकेशन भी है उसके बाद जो चल रहा है, वी चैट भी लोग यूज़ कर रहे हैं, सेरिट से भी कर रहे हैं, यूजी न्यूज़ भी कर रहे हैं, यूजी ब्राउज़र है, ब्यूटी प्लस जिससे लोग अपनी पिक्चर बना के भेजते हैं। ये भूल रहे हैं कि जो आप पिक्चर बना के भेज रहे हैं वो चाइना के पास जा रहा है और आपका डाटा सारा सेव चाइना के पास हो रहा है जाके। और कल को जब वो अटैक करेगा तो उसमें उसको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी, उसको बहुत हेल्प मिलने वाली है उससे, क्योंकि उसको पता होगा कि भारतीय नागरिक कहाँ पर है, किस जगह हमारी आर्मी कहाँ है, हमारी लोकेशन क्या है, सब चीज़ उसके पास जा रही है। और उसमें कुछ एप्लीकेशन है, जेंडर भी है, सेरिट के बाद जेंडर भी आता है, फैक्ट्री है, लाइक भी है, लाइक भी लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, रोमी है, न्यूज़ डॉग, न्यूज़ सुनते हैं उससे। तो ये कुछ ज़्यादा एप्लीकेशन है जो मैं फेमस एप्लीकेशन है, मैं उनके नाम लिए, नहीं तो कम से कम 50 एप्लीकेशन आज इंडिया में व्यापार कर रहे हैं चाइना के एप्लीकेशन। तो तमाम जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे कि हमें जो है किस तरीके से बदला लेना है अपने जवानों का जो शहीद हुए हैं, और जो हमारे जो जवान बॉर्डर पे हैं उनका मनोबल कैसे बढ़े? क्या अपील करेंगे कि जिससे कि हमारे जो जवान हैं उनका मनोबल बढ़े? पहले तो मैं यहाँ थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगा कि हमारे जवानों का मनोबल बनाने की बात आप कर रही हैं, और एक तरफ हमारा बॉलीवुड इंडस्ट्री एकता कपूर ऐसी तरह की फिल्में बना रही है, हमारे जवानों की जो पत्नियाँ हैं उनका मनोबल, उन जवानों का मनोबल गिरने की तो पूरी साजिश करी जा रही है। इनको बाहर से फंड आ रहा है, ये देश के नायक नहीं है, देश के खलनायक है, ये जो देश के जवानों का मनोबल तोड़ रहे हैं। पहले तो मैं इन बॉलीवुड इंडस्ट्री से बोलना चाहता हूँ कि आपसे आग्रह है कि इस तरह की मूवियाँ, इस तरह की फिल्में ना बनाएं जिसका पहले से ही विरोध होना चालू हो जाए। आप इससे क्या साबित करना चाहती हैं कि हमारा देश का जवान सुरक्षित नहीं है? देश का जवान हमारे देश के लिए नौछावर नहीं है, ये देश का जवान है, आन बान प्राण शान सबके लिए तैयार है। वो जब गोली सीने पे लगती है ना, गोली जब आती है तो सीने पे खाता है वो गोली, पीछे नहीं हटता है वो, ये समझना चाहिए इन्हें। और साथ ही मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे देशवासियों से अपील है कि आप प्लीज़ एक तो चाइना के सामानों का बहिष्कार करिए जितना हो सकता है, क्योंकि जब उसका आप बहिष्कार करेंगे, अभी एक सर्वे था दीपावली में, चाइना की लड़ी आई थी, आपको भी पता है कि 25 से 50 रुपए की लड़ियाँ आती है, लोगों ने उसे खरीदा नहीं, दिया जलाया। एक तो जो दिया जलाया, हमारे जो दिया बनाते हैं हमारे भाई, उनको आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। दूसरी बात, कुमार लोगों की जो आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, साथ ही चाइना को सबक मिल गया कि उसका 20 से 25% व्यापार इंडिया में गिर गया है, तो वो बीच में दब गया, अब वो दोबारा से उछल रहा है। तो जितने भी चाइना के प्रोडक्ट्स हैं उनको आप यूज़ करना बंद करें। देखिए, हम एकदम, क्योंकि हम इंडियन हैं, हम एकदम नहीं कर सकते, पर धीरे धीरे तो कर सकते हैं ना। मैं यहाँ पर
अपने भारत के व्यापारियों से भी आग्रह करता हूँ कि आप चाइना का सामान ना ले, सस्ता ना ले। जनता जाग चुकी है, जनता जाग रही है। 1 रुपये की जगह 2 रुपये में मिल जाएगा, लेकर रहेगी, खुश रहेगी। और सबसे बड़ी बात है पैसा इंडिया में रहेगा। अब तो हमारे मोदी जी ने भी बोल दिया है स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। घर पे बनाइए, घर पे ही रहेगा पैसा। हमारे लोगों में हुनर की कमी नहीं है। आत्मनिर्भर भारत, जब आत्मनिर्भर भारत बन सकता है तो चाइना के प्रोडक्ट्स को बहिष्कार करे, जितना हो सकता है उतना बहिष्कार करे। और साथ ही चाइना के जितने भी एप्लीकेशन है, मैं देशवासियों से आग्रह करता हूँ उसको इंस्टॉल करिए। चाइना को अपनी औकात पता चल जाएगी कि भारत से कितना व्यापार करता है। और जब उसका व्यापार उसकी, क्योंकि देखिए युद्ध लड़ेगा तो जाहिर सी बात है उसको पैसा भी चाहिए और वो भी सब चीज़ चाहिए, हथियार भी चाहिए। जब उसके पास जब एप्लीकेशन से पैसा नहीं आएगा, इनसे पैसा नहीं आएगा, जब आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं होगा चाइना, तो अर्थव्यवस्था उसकी चरमरा जाएगी, तो वो खुद ही बैकफुट पर आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है अमेरिका आज भारत के साथ खड़ा है, इटली खड़ा है, स्पेन खड़ा है, रशिया खड़ा है, ब्रिटेन खड़ा है। काफ़ी जो जितनी भी महाशक्तियाँ हैं या नाटो के जो पावर देश हैं वे भी सब साथ खड़े हैं। तो ये सोचना होगा चाइना कि आप क्या करने जा रहे हो। चाइना का अंत है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर सब देशों ने एक साथ इकट्ठा हमला कर दिया चाइना पे, चाइना बचने वाला नहीं है कहीं से भी। देखिए हमारे जो देश में जो भारत है ना, उसमें तमाम लोग हैं जो कुछ दिन श्रद्धांजलियाँ देंगे और चुप हो जाएंगे और चीख चीख के कहेंगे कि बदला लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा, शहीदों का बदला लिया जाएगा। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो भी चीख चीख के बोलती हैं। लेकिन ये कब तक होगा? क्या कुछ समय तक, 10 दिन 15 दिन तक श्रद्धांजलियाँ देने के बाद जो है, जो बदले की एक भावना होती है वो ख़त्म हो जाएगी? देखो मैं एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, हमारे देशवासियों से मेरी अपील है कि आप कोई भी हो, जब एक ही जो लगातार निरंतर चला वो हमारे निर्भया बेटे के इंसाफ के लिए चला लगातार। जब तक इंसाफ, जब तक पकड़ नहीं लिया गया अपराधियों को, जब तक चलता रहा। नहीं तो भारत में मैंने एक चीज़ देखी है, शुरू के 2 या 4 दिन रहता है कि ये नहीं है, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, और धीरे धीरे फिर धीरे धीरे हाँ इंसाफ मिलना चाहिए, या कोई भी बदला लेना है, या शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए, या ख़राब नहीं चीज़ें, मतलब भूल जाते। 2 या 4 दिन का क्रेज़ है, उसके बाद भूल जाते हैं। मैं यहाँ देशवासियों से अपील करता हूँ, अगर आप निरंतर सरकार पे दबाव बनाएंगे, सरकार क्यों नहीं करेगी? सरकार किसके लिए है? हमारे लिए है, हमारे द्वारा है, हमारे से है। सरकार हमारे लिए बैठी है, ना कि और किसी के लिए। तो ये चीज़ समझनी होगी। और मैं अंत में मेरे जो 20 जवान गलवान पे जो शहीद हुए लद्दाख के बॉर्डर पे, भारत इंडो चाइना बॉर्डर जो है लद्दाख के पास, मैं अपने उन 20 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता और अपनी ट्रस्ट के माध्यम से भी करता हूँ, महात्मा हजारीलाल मेमोरियल ट्रस्ट, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। और मैं शहीदों के परिवार की इस घड़ी में संवेदना देता हूँ। और जितना हो सकता है आप गर्व से सीना चौड़ा करिए, गर्व से कहिए कि हमारे बच्चे की शहादत, हमारे लड़के की शहादत, हमारे भाई की शहादत देश के काम आई है। ये गर्व से कहिए। और आज देश आपके साथ खड़ा है। और मैं अंत में मोदी जी से कहता हूँ, मोदी जी आप डिसीजन लीजिए, जनता आपके साथ खड़ी है। आप तनिक भी प्रतीक्षा ना करिए, बड़े बड़े देश आज आपके साथ खड़े हुए हैं। तो ये चीज़ मोदी जी सुनिए और जल्द से जल्द चाइना को सबक सिखाइए। धन्यवाद। तो आपने सुनाई कि किस तरीके से अनुज शर्मा जी ने प्रधानमंत्री जी से अपील की है कि आप जल्द से जल्द कड़ा फैसला लीजिए और सबक सिखाइए चाइना को। क्योंकि जो हमारे 20 जवान हमारे जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने शहादत दी है, उनकी शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। तो हम लोग भी मैं भी और खोज खबर जो चैनल है हमारा खोज खबर, उसकी तरफ से भी मैं उन सभी जो 20 जवान हैं हमारे जो कि शहीद हुए हैं, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मैं भी लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि चाइनीज़ जो प्रोडक्ट हैं उन सभी का आप लोग बहिष्कार कीजिए। एप्लीकेशन का भी करें साथ। और साथ में एप्लीकेशंस जो आप लोग डाउनलोड करते हैं ना चाइनीज़, उसका भी आप लोग उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर आप सच्चे भारतवासी हैं तो प्लीज़ कीजिए।